जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में हम 3 सबसे बड़े पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो की जो पहली अपडेट होगी वो पाकिस्तान के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या भारत से पहले पाकिस्तान के पास पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट आ सकता है। इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे भारत अपनी अमका को फास्ट ट्रैक के ऊपर डेवलप कर सकता है। इसके अलावा वीडियो के अंत में ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बनाना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जय लिखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल आया होगा कि भारत से पहले पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो पाकिस्तान ने अज़म नाम के फाइटर जेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करने की बातचीत तो कही थी, पर पाकिस्तान का अज़म कब हज़म हो गया वो तो पता ही नहीं चला। इसके अलावा पाकिस्तान अपने जंग फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है। इसके अलावा इसके 5th जनरेशन वेरिएंट के ऊपर बातचीत तो हो रही है, पर यह पॉसिबल ही नहीं है कि JF-70 को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट में कन्वर्ट किया जा सके। इसके अलावा उसका जो पार्टनर है यानी कि चालाक चीन, वो तो उसको J-20 फाइटर जेट देने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी फ़िलहाल ऐसी हालत नहीं है कि वह चाइना के पास से J-20 फाइटर जेट को एक्वायर कर सके। तो भी फिलहाल कई सारी ऐसी रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत से पहले शायद पाकिस्तान के पास एक 5th जनरेशन फाइटर जेट आ सकता है। तो यह 5th जनरेशन फाइटर जेट आएगा कहाँ से? तो आपको मैं बता दूं कि यह 5th जनरेशन फाइटर जेट तुर्की के पास से आ सकता है, पर इस चीज़ की भी बहुत ही ज़्यादा कम संभावना है कि भारत से पहले पाकिस्तान के पास एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट आ सके। तो सबसे पहले तुर्की के बारे में बात करें तो अभी फ़िलहाल तुर्की TFX फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है और अभी फ़िलहाल TFX के टैक्सी ट्रायल भी चालू है। तो पहले तुर्की अमेरिका के साथ जॉइंटली F-35 प्रोग्राम में काम कर रहा था, पर रशिया के पास से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम परचेस करने के बाद तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया गया और तुर्की ने अपने दम पे ही TFX फाइटर जेट को डेवलप करने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो अभी फिलहाल TFX अपने प्रोटोटाइप फेज़ में है और उसके टैक्सी ट्रायल भी चालू है। तो तुर्की के द्वारा जो TFX फाइटर जेट के ऊपर काम किया जा रहा है वो बहुत ही तेज़ी से काम किया जा रहा है। क्योंकि TFX फाइटर जेट के टैक्सी ट्रायल की बात आई तो पाकिस्तान हद से ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि जो तुर्की है उसको पाकिस्तान अपना भाई मानता है और जो तुर्की नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करता है वो भी पाकिस्तान को सप्लाई करता है। तो एक तरह से पाकिस्तानी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि जो TFX फाइटर जेट है वो भारत के अमका से पहले डेवलप हो जाएगा। और एक तरह से पाकिस्तान का यह भी दावा है कि तुर्की उनको 5th जनरेशन TFX देगा। इसी वजह से जो पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट है वो अपने चैनलों पर चिल्लाते हुए नहीं थकते हैं कि भारत के पास जो 5th जनरेशन फाइटर जेट आएगा उससे पहले पाकिस्तान के पास TFX नाम का फाइटर जेट आ सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर भारत को किसी अन्य देश के पास से 5th जनरेशन फाइटर जेट लेना ही होता तो वह रशिया के पास से या अमेरिका के पास से फाइटर जेट को परचेस कर लेता, जो कि पाकिस्तान से पहले ही भारत के पास से कड़वास्तरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाता। इसके अलावा भारत ऐसा नहीं चाहता है, तो भारत अपने दम पे ही एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। तो भले ही 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, पर भारत जो फाइटर जेट बनाएगा वह एकदम नेक्स्ट लेवल का होगा। तो आपने पाकिस्तान के केस में तो देखा ही होगा कि उनका जो जंग फाइटर है वो कैसा फाइटर जेट है। तो कई बार उसका इंजन फेलियर कर जाता है। इसके अलावा फाइटर जेट में क्रैक्स भी देखने को मिल सकते हैं। पर आप LCA तेजस को देखोगे तो भले ही LCA तेजस को बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, अब तक आप देखोगे कि LCA तेजस का एक सिंगल एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। इसके अलावा बात करें तो भारत अपने तेजस फाइटर जेट को और भी ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहा है, जो कि पल भर में जंग फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसके अलावा बात करें पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्टों के दावे की, तो भले ही तुर्की अपने TFX फाइटर जेट को भारत के अमका से पहले डेवलप कर ले, पर पाकिस्तान के पास एक 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने। अलावा बात करें तो पाकिस्तान खुद तो कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करता है, दूसरे जो टेक्नोलॉजी डेवलप करता है उसके ऊपर बड़े बड़े दावे ठोक देता है। जैसे कि कोई रईस हो तो फाइटर जेट की पेमेंट देने के तो पैसे नहीं है और चले हैं एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदें। इसके अलावा बात करें तो जब पाकिस्तान अज़म प्रोजेक्ट शुरू करने वाला था तब भी पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट बड़े बड़े दावे ठोक रहे थे कि अज़म फाइटर जेट भारत से पहले डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा बयान आया था उस टाइम कि पाकिस्तानी एयरफोर्स 2050 तक पूरी तरह से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की हो जाएगी। तो यह बयान देने से पहले उनको
10 बार सोच लेना चाहिए था और अमेरिका से थोड़ी डिस्कशन कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अमेरिका भी पहले यही बयान देता फिरता था कि पूरी तरह से यूएस एयरफोर्स एक 5th जनरेशन फाइटर जेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अमेरिका के पास तो बहुत सारे पैसे हैं, फिर भी अमेरिका एक 5th जनरेशन फाइटर जेट में पूरी वायुसेना को कन्वर्ट नहीं कर सका। अमेरिका जैसा पैसे वाला देश भी अपनी वायुसेना के जो फाइटर जेट है उनको 5th जनरेशन फाइटर जेट में रिप्लेस नहीं कर सका, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी हद से ज़्यादा होती है। तो पाकिस्तान की क्या औकात कि वह अपनी वायुसेना को पूरी तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट में कन्वर्ट कर सके। तो पाकिस्तान दावे तो बड़े बड़े करता है, पर उसके बाद सोचता नहीं है कि उसने क्या दावे किए हैं। बात पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्टों की दावे की, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, तो अगर आपने यह चीज़ करने का ट्राई भी किया तो आपका घर बिक जाएगा। घर तो क्या, पूरा देश भी बिक जाएगा, तब भी पाकिस्तानी वायुसेना सभी 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को पूरी तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट में रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि भारत अमेरिका को फास्ट ट्रैक के ऊपर कैसे डेवलप कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि साउथ कोरिया के द्वारा जो KF-21 प्रोग्राम है वो कैसे चालू किया गया। साउथ कोरिया ने KF-20 के कई सारे प्रोटोटाइप को भी रोल आउट किया और अभी फिलहाल वो अपने टेस्ट फेज में है। इसके अलावा तुर्की के बारे में बात करें तो वह भी अमेरिका से अलग होकर अपना एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करा है, जिसको उनके द्वारा टेस्ट ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। तो एक तरह से बात करें कि भारत से पीछे अपने फाइटर जेट को प्रोग्राम यह देश चालू भी कर रहे हैं और भारत से आगे भी निकल रहे हैं। तो भारत को ऐसा क्या करना चाहिए कि भारत भी इन सभी देशों से आगे निकले और अमेरिका जल्द से जल्द डेवलप हो सके। फिलहाल आप देखोगे कि भारत ट्रेनर से लेकर 5.5 जनरेशन तक के फाइटर जेट के ऊपर काम करा है, जैसे कि HLF-T42 TED-BF हो गया, तेजस मार्क 2 हो गया और अमेरिका। तो भारत को एक साथ इतने प्रोजेक्ट की जगह पूरा फोकस सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर करना चाहिए, जिसकी वजह से उसके ऊपर फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो सके और फास्ट रिजल्ट मिल जाए। क्योंकि यह जो देश देखोगे जैसे कि साउथ कोरिया और तुर्की सिर्फ एक ही फाइटर जेट के ऊपर अभी फिलहाल काम करा है, तो तुर्की ने साइड में से जो हुरजेट प्रोजेक्ट है उसको चालू किया, पर उनका जो प्राइम फोकस था वो TFX के ऊपर ही था। तो एक तरह से भारत को भी अपना फोकस अमेरिका के ऊपर शिफ्ट करना होगा। फिलहाल कई सारे लोग बोलेंगे कि भारत को अलग अलग कैटेगरी के फाइटर जेट की ज़रूरत है, इसी वजह से भारत अलग अलग फाइटर जेट को डेवलप करा है। पर अभी फिलहाल भारत को पूरा फोकस अमेरिका के ऊपर ही करना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो फ्यूचर है वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट का है, ना कि 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट का। इसके अलावा भारत की जो ज़रूरत है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, उसको अलग अलग देशों के पास से फाइटर जेट परचेस करके भी हो सकता है। बात करें तो भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम में सबसे बड़ा रोड़ा है तो जेट इंजन। तो भारत को कुछ ना कुछ करके जल्द से जल्द फॉरेन पार्टनर के साथ या खुद के दम पे एक जेट इंजन को डेवलप कर लेना चाहिए। इसके अलावा तीसरे सबसे बड़े पॉइंट के बारे में बात करें तो अमेरिका के लिए जो टेक्नोलॉजी भारत डेवलप कर रहा है यह हो चुकी है, उसको भारत अमेरिका में इंस्टॉल करे। इसके अलावा बात करें तो जो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो रही है या डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम लगा रही है, उस टेक्नोलॉजी को किसी अन्य मित्र देश के पास से एक्वायर करे और अमेरिका में इंस्टॉल करे और आने वाले टाइम में स्वदेशी टेक्नोलॉजी से उसको रिप्लेस करे, जिसकी वजह से जो अमेरिका की डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाएगी। तो उसी तरह की डेवलपमेंट साउथ कोरिया के द्वारा भी की गई है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी अन्य देश के पास से ली गई है, जिसकी वजह से उनका फाइटर जेट जल्द से जल्द बन गया है। तो भारत को यह चीज़ फॉलो करनी चाहिए। वीडियो को यही तक रखते हैं और ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।